मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ आमिर ज़िया साहब आपसे करती हूँ। पिछले 3 हफ्ते से हम आर्टिकल 6 बैन की जो है वो बातें सुन रहे हैं हुकूमती कैंप की तरफ से। गो के वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। बट उसके बाद अचानक अगर मैं ट्रेस डाउन करूँ इवेंट्स को, तो पीटीआई की जानिब से बानी पीटीआई का जो बयान आया 9 मई के हवाले से पुरअमन एहतजाज जीएचक्यू के सामने करना, उसके बाद ये जो मैंने अभी बयानात सुनवाए हैं, जो पैगाम रसानी हो रही है जिसमें उमर अयूब, फिर उसके बाद गंडापुर साहब, फिर उनकी अपनी हमशीरा जो है उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सारे जो पैगाम रसानी वो कर रहे हैं उनकी जानिब से, आप इस सब को किस तरह देखते हैं? क्या ये पीटीआई को ये डर लग रहा है कि उनके ऊपर ये बैन लग सकता है? उसको अवर्ट करने के लिए, उस सिचुएशन को अवर्ट करने के लिए वो अपने ताल्लुकात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक करना चाह रहे हैं, अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइमिंग। आप टाइमिंग किस तरह देख रहे हैं इसको? इसको जरा आप तवील तनाजुर में देखें ना कि पीटीआई तो पहले दिन से चाह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उसके बेहतर हो जाएं, और वो 12 इन्होंने कभी मतलब है कि सख्त लहजा भी अपनाया और कभी जो है इन्होंने नरमी से भी बात की। दोनों ये अप्लाई कर चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं, अपील भी कर चुके हैं, पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। तो यहाँ तो सब है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या लचक दिखाने को तैयार है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हाथ बढ़ाएगी, बात करेगी, तो पीटीआई को इतराज होगा। वो तो बिल्कुल तैयार होंगे, दामे दर में सुखने तैयार होंगे। लेकिन शर्त ये कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हाथ बढ़ाती है या लचक का मुजाहरा करती है तो उसकी शराइत क्या होंगी, और शराइत क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होंगी। फर्ज करें शर्त ये होती कि इमरान -1 का फॉर्मूला हो अगर, तो क्या पीटीआई मानेगी इस बात को? अब ये एक सवालिया निशान है। और इसी तरह और भी है कि जज़ायरे के इलेक्शंस को तस्लीम करना उनका इकरार है कि कता कलामी की माफी, ये आपकी असेसमेंट है या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन और उसकी बेसिस पे आप एक हाइपोथेसिस जो है वो पेश कर रहे हैं, जो आपने बात की -1 वाली? मैंने अगर बात की, मैंने कहा अगर का मतलब ये होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट करके अभी तक जो मुझे सिग्नल मिले हैं उसमें मुझे तो बिल्कुल अंदाजा ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बिल्कुल भूलने को, माफ करने को, भुलाने को तैयार ही नहीं है, और वहां तो भी कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और अब आप जो और चीजें इन टेंडम बहुत सारी चीजें हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें इसी तनाजुर में कि पीटीआई के साथ जो है उसकी जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होगा। और जो पिछले चंद दिनों में देखा, आप सिर्फ ये देखें कि जी शहबाज हुकूमत जो है जो भी कर रही है उधर इन टेंडम विद, यानी कि मिलकर उनके साथ कर रहे हैं कि लोग जो कुछ कर रहे हैं, अगर वो इसी पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। अब ये फिर क्वेश्चनेबल बात है कि पॉलिसी से क्या पाकिस्तान को फायदा होगा या शहबाज हुकूमत मजबूत होगी, कि मुल्क की मैशत बहाल हो जाएगी, बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन इशारा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं पीछे हटने को तैयार है, और पीटीआई, जाहिर है पीटीआई दोनों चीजें करी, वो एहतजाज की भी बात करते हैं, वो इल्जामात भी लगाते हैं, वो जलसा जुलूस भी करते हैं, और वो फिर एक अच्छा जेस्चर भी देते हैं। और जब इमरान खान जब तक आजाद थे, अगर आप याद करें उनकी सहाफियों से इंटरेक्शन होती थी, तो उन्होंने कम से कम फॉर्मल इंटरेक्शन में तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमें फौज से तसादुम चाहिए। वो तो हमेशा कहते थे जी हमारी फौज है और हमें इस इदारे को कमजोर नहीं करना, जब भी हमने इंटरेक्ट किया उनसे। उसके बाद मतलब पसे पर्दा तो जाहिर है कि वो या तो हमारी एजेंसीज में खुद एक शवाहिद लेकर आए, या फिर मतलब है कि अलमिया को पता होगा कि वो क्या कर रहे थे उसके पीछे।